नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे चुनावी माहौल की। अभी अभी उत्तरायण गई है। सभी ये राजकीय दल अपने अपने पतंग को आसमान में सबसे ऊंचे देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सब राजकीय पक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन लगता है कांग्रेस उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने बीएसपी और एसपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसी चाल 2017 में चल दी थी जिसके कारण बुआ और भतीजा साथ में कभी नहीं आ सकते। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद साइकिल पर डबल सवारी होना नामुमकिन हो गया था। समाजवादी पार्टी बीजेपी की छत पर जो चुनावी पतंग चगा रहे थे, उसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य और 2 और मंत्रियों को उठाकर अपनी छत पर ले आए। समाजवादी पार्टी इतरा रही थी कि बीजेपी के 3 मंत्री और अन्य विधायकों को अपनी पार्टी में लाकर बहुत बड़ा तीर मार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लोग एसपी में गए हैं उनको बीजेपी टिकट देने वाली नहीं थी। इसके कारण उन्होंने दल बदलना ही अपने लिए बढ़िया माना। बीजेपी की छत से अखिलेश यादव 3 मंत्रियां और अन्य विधायक को लेकर अपनी छत पर पतंग उड़ाने के लिए ले आए, लेकिन 100 सुनार की 1 लुहार की। बीजेपी ने अखिलेश यादव की छत तो ठीक, उनके घर में से अपर्णा यादव को अपनी छत पर ले आए हैं। और ये ऐसी बात हो गई, 3 मंत्रियां और अन्य विधायक से भी ज़्यादा ये बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण कांग्रेस विपक्षी मोर्चा बनाना चाहती थी, लेकिन प्रादेशिक पक्ष समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनको हाथ देने नहीं दिया था। इसके कारण कांग्रेस को अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसका नतीजा क्या आएगा वो शायद कांग्रेस जान चुकी है। अब बात है ओवैसी की। ओवैसी एक ऐसा फैक्टर है जो मुस्लिमों को अपनी ओर खींचता है। ये जो होता है तब तब बीजेपी को हर हमेश फायदा होता है। ओवैसी मुस्लिमों को संगठित होने के लिए अपील करते हैं, हिंदुओं के बारे में ज़्यादातर जहर आंकते हैं। इसी कारण हिंदू एकत्रित हो जाता है, संगठित हो जाता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है। अगर आप पिछले 1 साल का योगी सरकार और मोदी सरकार के सरकारी कार्यक्रम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने चुनाव की तैयारियां 1 साल पहले ही कर दी थी। सारे कार्यक्रम चुनाव लक्षी थे। राम मंदिर के बाद योगी सरकार ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, लेकिन योगी सरकार की निष्फलताएं भी है। योगी सरकार में रोजगारी कम हुई है और कोविड-19 में जैसी कामगिरी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये निष्फलताएं जिस तरह बुननी चाहिए वो बुना नहीं पा रहे हैं और जाहिर में ऐसा कहा था, मैं ये बीजेपी रस्सी लेने वाला नहीं हूँ। इसके कारण बहुत सारे लोगों ने रोष दर्शाया था। समाजवादी पार्टी में जब मुलायम सिंह फुल फॉर्म में थे तब उनके दाहिने हाथ अमर सिंह चुनाव का संपूर्ण जिम्मा उठाते थे। उसके बाद आए आजम खान। आजम खान ने समाजवादी पार्टी के चुनावी चाणक्य बनने की कोशिश की, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्मी आ सके ऐसा प्रयत्न किया। उसका नतीजा ये हुआ, योगी सरकार ने आजम खान के ज़्यादातर साथियों का एनकाउंटर किया या जेल भेज दिए। अब आजम खान के पास जो सरकारी मिल्कत उन्होंने ले रखी थी वो सब योगी सरकार वापस ले रही है। इसके कारण भी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये सब 8 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को पता चल जाएगा
किसकी पतंग ज़्यादा ऊंची उड़ी है। धन्यवाद।